पृथ्वी की गहराइयों में, जहां सूरज की किरणें भी नहीं पहुंचती, वहां एक अद्भुत संसार बसा हुआ था। यह जगत सांपों का था, जिसमें नागराज, सांपों का शक्तिशाली राजा, अपनी विशाल सर्प सेना के साथ राज करता था। उसकी आंखों में अद्भुत तेज था और उसके फन में मानो सृष्टि की सारी शक्तियां समाई हुई थीं। जंगल में घूमने गए। जरा सी खुशी की तलाश में उन्हें जंगल की गहराइयों में खुद को खो जाने का एहसास नहीं हुआ। सारा का उत्साह यश के अनुभव पर भारी पड़ गया, जिसके कारण वे सीमाओं को लांघ गए और अचानक उन्हें अपने चारों ओर सन्नाटा महसूस हुआ। सभी जीव जंतु जैसे चुप हो गए थे और अंधकार ने जंगल को अपने आगोश में ले लिया था। हम कहाँ हैं? सारा ने घबराते हुए कहा। यश ने उसे दिलासा देते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, यह एक खूबसूरत जंगल है। थोड़ी देर चलने पर हम वापस रास्ता ढूंढ लेंगे। जैसे ही वे आगे बढ़े, उनकी नजरें अचानक एक विशाल पहाड़ पर अटक गईं, जो चांदनी रात में चमक रहा था। हमें उस पहाड़ पर चढ़ना चाहिए, शायद वहां से हमें रास्ता दिखे, यश ने कहा। सारा ने सहमति जताई और दोनों पहाड़ की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन उनके सामने आ रहा वह पहाड़ केवल डराने वाला नहीं था, बल्कि वहां एक खतरनाक रहस्य छुपा था। वे पहाड़ के पास पहुंच गए और अचानक एक तेज आवाज सुनाई दी। यह नागराज की थी। उसकी शक्तिशाली आवाज गूंज रही थी, यहाँ कौन आया है? यह जंगल मेरी सीमा है। यश और सारा डर गए और एक दूसरे को देखकर समझ गए कि उन्हें भागना चाहिए। लेकिन नागराज की आंखें उन पर रात के अंधेरे की तरह काली थीं और उसने उन्हें रोक दिया। कोई भाग नहीं सकता, नागराज ने गर्जना करते हुए कहा। तुमने मेरे जंगल में अतिक्रमण किया है। तुम्हारी जान अब तुम्हारे कर्मों पर निर्भर है, यश ने कातर स्वर में कहा। हम बस रास्ता भूल गए हैं, कृपया हमें जाने दीजिए। नागराज ने उन्हें घूरा और बोला, तुम्हें एक चुनौती का सामना करना होगा। यदि तुम इसे पार कर गए तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। लेकिन ध्यान रहे, मुझे हर हाल में तुम्हारा दिलचस्पी भरा जवाब चाहिए। नाग का जादू तेजी से बाहर आया और उसने अपनी सर्प सेना को आदेश दिया। एक विशाल सांप जमीन पर आया और उसकी आंखों में जादुई चमक थी। तुम्हें 3 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। अगर तुम सही उत्तर दे पाओ तो तुम जाने पाएंगे, अन्यथा तुम मेरी शरण में रहोगे। सारा और यश ने एक दूसरे को देखा और पूरी तरह से तैयार हो गए। नागराज ने पहला प्रश्न पूछा, इस दुनिया का सबसे बड़ा राज क्या है? यश ने बिना सोचे कहा, यह है सच्चाई। नागराज ने संतोष से सिर हिलाया किया। दूसरा प्रश्न था, गर्मी में शीतलता किस चीज में है? सारा ने कहा, पानी में। नागराज ने फिर से सहमति जताई। तीसरा और अंतिम प्रश्न सुनकर उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। नागराज ने गंभीर स्वर में कहा, कौन सी चीज बिना देखे भी आदमी उसे पहचान सकता है? यश ने बताया, उसका दिल। नागराज ने गहरी मुस्कान दी और कहा, तुमने सभी प्रश्नों के सही उत्तर दिए। तुम जा सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना, तुम अपने दिल के बारे में कभी झूठ मत बोलना। सारा और यश ने राहत की सांस ली और जंगल से बाहर निकल गए। लेकिन नागराज ने उन्हें चेतावनी दी, अगर किसी ने मेरे कृत्य का प्रयोग किया तो मैं वापस आऊंगा। इस घटना ने उनके जीवन को बदल दिया। उन्होंने फिर कभी जंगल में नहीं जाने का फैसला किया। वे अपनी कहानी को सभी को सुनाने लगे, ताकि कोई भी नागराज के खतरे में न पड़े। वक्त बीतने लगा, लेकिन सारा और यश के मन में नागराज का भय और उसकी बातें हमेशा ताजा रहीं। एक दिन गांव में एक मेले का आयोजन हुआ। सभी उत्सुकता से वहां गए, लेकिन यश और सारा ने उस मेले में अपने अनुभव को साझा करने का निर्णय लिया। उन्होंने सबको बताया कि कैसे नागराज ने उनकी जान बचाई, लेकिन चेतावनी भी दी कि कभी भी उसके जंगल में न जाएं। मेले में एक विदूषक आया, जो नागराज की शक्तियों का लाभ उठाने का प्रयास कर रहा था।
उसने छिछला जादू कर एक बुरी मूर्ति बनाई और सबको दिखाते हुए कहा, मैं नागराज से और अधिक शक्तिशाली हूँ। मेरे पास वह जादू है जो नागराज को भी पराजित कर देगा। लोग उसकी बातों में आ गए। यश और सारा ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। उसे यकीन था कि वह नागराज को चुनौती दे सकता है। जैसे ही उसने अपने जादू से नागराज को बुलाने का प्रयास किया, जंगल में एक तेज हवा चली और नागराज प्रकट हुआ। तुम्हारे इस दुस्साहस का मुझे आदर है, लेकिन तुमने मेरी शक्ति को अपमानित किया है। यह तुम्हारा अंतिम मौका है, नागराज ने गर्जना की। विदूषक ने अपनी जादुई शक्ति से उसे चुनौती दी, लेकिन वह आश्चर्यचकित रह गया जब नागराज की सर्प सेना ने उसे घेर लिया। सारा और यश समझ गए कि अब नागराज का प्रतिशोध और भी भयंकर होगा। विदूषक ने अपनी शक्ति को खर्च किया, लेकिन नागराज ने मात्र एक इशारे से उसे रोक दिया। तुम्हारी बदतमीजी का यही परिणाम है। मैं तुम्हें इस जंगल की आत्मा में बदल दूंगा, ताकि तुम हमेशा के लिए यह देख सक कि तुमने क्या खोया है। विदूषक की चीखें जंगल में गूंज उठीं। फिर एक गुलाबी धुंध ने उसे घेर लिया और वह वहीं एक पेड़ में बदल गया। अब वह कभी भी बाहर नहीं आ सकता था। सारा और यश ने देखा कि नागराज ने उन्हें सुरक्षा दी थी और अब उन्होंने नागराज की शक्तियों को समझने का निर्णय लिया। वे जंगल के बारे में और जानने के लिए फिर से उसके पास गए। नागराज ने उन्हें कहा, तुमने सही निर्णय लिया। अब तुम मेरी आदर्श बनोगे।